शिवा भाई मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लॉक रीजनिंग का टॉपिक है घड़ी, ये हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 8:20 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण। तो 20 मिनट ये हो गया और 8 ये घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई को मिनट में बदलेंगे तो ये मिनट में बदलेंगे तो 40 हो जाएगा। जैसे ये 8 पर घंटे की सुई है, ये अब यहाँ से देखिए कितने मिनट हो गई, यहाँ से ये मिनट हो गई 40 और ये 40 और ये मिनट वाली सुई यहाँ है तो यहाँ कितनी हो जाती है, ये 20 मिनट दी हुई है हमें। तो अब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण देखना है। तो यहाँ घंटे की सुई है और यहाँ मिनट की सुई, तो इन दोनों के बीच का कोण ये ज्ञात करना है। तो ये मिनट हो जाती है, बीच की कितनी हो जाती है 20, 40 में से 20 घटाएंगे कितनी हो जाएगी 20 मिनट। तो 20 मिनट को गुणा करेंगे किससे, 6 डिग्री से, मतलब 1 मिनट में कितना कोण बनता है 6 डिग्री। देखिए पूरा चक्कर कितने मिनट का होता है 60 मिनट का। तो 60 मिनट पूरा करने में मतलब एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक पूरे चक्कर में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट इक्वल 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 को 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया 120 डिग्री। और यहाँ देखिए ये घंटे की सुई थोड़ा, ये मिनट की सुई यहाँ यहाँ आती है तो भी ये थोड़ा आगे चली जाती है, घंटे की सुई थोड़ी आगे चली जाती है। तो ये कोण आगे वाला कोण ये भी देखना पड़ेगा हमें, ये इतनी आगे चली गई घंटे की सुई यहाँ से, तो ये कोण भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये 10 डिग्री होता है। ये कैसे आता है अभी, ये 10 डिग्री, ये 20 मिनट में 2 का भाग देते हैं, रियल मिनट है ना उसमें 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये 130 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला से देखिए 11/2 m-3h बराबर ± a एंगल। तो m की जगह 20 मिनट रख दिया और h की जगह 8 घंटा। तो यहाँ से ये हल करेंगे तो a बराबर कितना आता है 130, a बराबर 130 आता है। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, ये फॉर्मूला है, ये बिना फॉर्मूला था। तो ये 9:15 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण। तो ये 9 यहाँ तक कोण हो गया, मिनट हो गई 45 और यहाँ 15 मिनट है मिनट वाली सुई की। तो हम घटा देंगे दोनों को, 45 में से 15 घटाएंगे 30 गुणा 6 डिग्री, ये 30 मिनट हो गई। इस 30 मिनट को 6 डिग्री से गुणा करेंगे तो ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये घंटे की सुई थोड़ा आगे भी जाएगी, आगे चली जाएगी। तो ये 15 में 2 का भाग देकर ये 7.5 डिग्री और जोड़ देंगे तो ये 187 सही 1/2 डिग्री। ये 10:10 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण। तो 10 मिनट हो गई और 10 पर घंटे की सुई हो तो ये 50 मिनट हो जाती है। तो 40 मिनट को 6 डिग्री से गुणा करेंगे और 10 डिग्री का आधा 5 होता है, जोड़ देंगे। अब यहाँ 4:23 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण 23 मिनट हो गई और ये घंटा वाली सुई 4 पर है तो यहाँ कितने मिनट हो गई, मिनट में बदलेंगे तो 20 मिनट हो गई। ये 20 मिनट हो गई। तो इनमें 20 और 23 में कितने का अंतर है, 3 मिनट का। तो 3 मिनट को 6 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना हो गया 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ 23 का आधा जोड़ना है हमें, 11 सही 1/2। यहाँ जोड़ना नहीं घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ ये 20 मिनट है, ये क्या है अभी 23 मिनट से कम है मान, ये घंटे वाली सुई की मिनट का मान कम है इसलिए। यहाँ देखिए 3:45 पर दोनों सुइयों के बीच कोण 45 और 3 पर घंटे की सुई हो तो कितना कोण बनेगा, कितनी मिनट होगी 15। तो ये आपस में अंतर है इन दोनों का 30 मिनट गुणा 6 डिग्री 180 डिग्री। अब 45 का आधा 22 से 1/2,
पर यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि घंटे वाली सुई की मिनट है वो देखिए कितनी है 15 और ये 45 मिनट ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे 157 से 1/2। 11:0 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण 0 मिनट है और 11 का मतलब 55 मिनट लिखेंगे। तो 55 अंतर हो गया, 55 को 6 डिग्री से गुणा किया 330 और ये 0/2 प्लस जोड़ेंगे 0, तो 330 डिग्री मेजर एंगल आएगा। ये मेजर एंगल हो गया। एक मिरर एंगल भी होता है, देखिए ये 11:0 है, ये घंटे वाली सुई, और ये कोण हो गया 330 डिग्री। और यहाँ मिरर एंगल कितना होगा भाई 360 माइनस 330, टोटल 360 होता है, तो ये बीच वाला ये हो जाएगा 30 डिग्री। इन दोनों में ऑप्शन जो दिया है वो सही होगा। 5 डिग्री होता है ये, 5 डिग्री को 6 डिग्री से गुणा 5 मिनट को 6 डिग्री से गुणा करेंगे 30 डिग्री। 1:05 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण। तो ये स्थिति अभी 1 बजे की है और ये है 1:05 की। तो यहाँ मिनट की सुई कितनी है अभी 5 पर, और 1 का मतलब हम 5 मिनट लेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0। तो ये घंटे की सुई थोड़ी आगे चली जाती है 1 से 1:05 पर, तो हम यहाँ 2 से 1/2 5 का आधा जोड़ देंगे। घंटे वाली सुई स्थिर थोड़ी है, वो भी आगे बढ़ेगी, कोण बनाएगी। 2:10 पर ये 10 मिनट होगी, 2 बजने का मतलब 10 मिनट होगी, ये 0 इनका अंतर हो गया, 6 डिग्री से गुणा करेंगे, ये 10 का आधा 5 जोड़ देंगे, 5 डिग्री हो गया। यहाँ 7:35, तो 35 मिनट होगी, 7 का मतलब 35 मिनट पर है घंटे की सुई, तो इन दोनों का अंतर 0 गुणा 6 डिग्री 0, और यहाँ 35 मिनट का आधा जोड़ देंगे 17.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 17.5 डिग्री। 1:05 पर ये 2 से 1/2 डिग्री बनेगा, आधा कर देंगे। यहाँ 2:10 पर 5 डिग्री बनेगा। घंटे और मिनट की सुई एक जगह है, इसलिए हम लिख सकते हैं 4:20 पर, और ये 5:25 पर 12.5 डिग्री बनाएगा, और 6:30 पर 15, 7:35 17.5, 11:55 27.5। इस प्रकार हो जाएंगे ये। आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी। तो ये 3 चित्र हैं। 10 हॉर्स में 10 बार मिलती है, 11 और 1 के बीच में सिर्फ 2 घंटों में केवल 1 बार मिलती है। तो 11 से लेकर 1 के बीच में 1 बार मिलती है। ये चित्र है 11 बजे का, और ये 12 बजे का टाइम है, और ये है 1 बजे का टाइम। तो ये 12 बजे के टाइम में सिर्फ 1 बार मिलती है इन 2 घंटों में। तो 1 से लेकर 11 बजे के बीच में कितनी बार मिलती है 10 बार। तो ये 10 और 1 कितने हो गए 11 बार, तो दोनों 11 बार मिलती है। 1 व 2 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी। तो हमें पता है अभी 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां मिलती है। तो 1:कुछ एंस आएगा, तो 1 पर कार्य करेंगे, तो 1 का मतलब 5 मिनट, तो 1 लिया है हमने घंटे के रूप में। तो ये देखिए ये 1 पर है, तो मतलब कितना है ये 5 मिनट है। तो हम 5 मिनट को लेकर चलेंगे। तो 12 घंटों में 11 बार, तो 12 घंटों में 11 का भाग देते हैं, तो ये हो गया 12/11। तो 12/11 का 5 मिनट से गुणा कर देंगे, तो 12/11 गुणा 5 60/11। तो ये हो गया 5 से ही 5/11। 1:05 उत्तर नहीं आएगा, हर में 11 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ हर में 11 ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, हर में 11 हो और
ऊपर ये जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 6 और 7 कितनी है 13, यहाँ 5 और 5 10, तो इनमें से 10 होना चाहिए। 5 और 5 10 मिनट, ये 6 और 7 कितने हो जाए 13, तो ये नहीं होगा, मतलब 10 का गुणज होना चाहिए। तो 10 का गुण जो वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हर में 11 होना ज़रूरी है। हर को छोड़कर जोड़ कितना हो 10 के पाड़े में होगा, वही एंस होगा। तो आगे के क्वेश्चन में हम दोबारा देखेंगे। ये 5 और 5 10, 2 व 3 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, ऑप्शन से करेंगे। देखिए इन चारों में हर में 11 नहीं है इसमें, तो ये नीचे वाले तीनों में हर में 11 है, परंतु जोड़ 10 के पाड़े में नहीं है। 13 और 6 19 हो रहे हैं, ये नहीं है। और यहाँ देखिए 12 और 6 कितने हो रहे हैं 18, जो जोड़ 10 के पाड़े में नहीं है। 10 और 10 20, ये हर भी 11 है और जोड़ 10 के पाड़े में आ रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। 4 व 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी, तो हर में 11 नहीं है यहाँ इस ऑप्शन में। 11 10 के पाड़े में नहीं आता, 16 और 3, तो ये 18 और 5 23, जो 10 के पाड़े में नहीं है। तो ये ऑप्शन है देखिए 21 और 9 30, जो 10 के पाड़े में है। तो यदि कॉन्सेप्ट के अनुसार सूत्र से कैसे करते हैं, ये देखिए कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 12/11 गुणा करेंगे 20 मिनट, मतलब 4 बजकर कुछ मिनट आंसर आएगा, तो 4 का मतलब कितना है 20 मिनट। 4 लेंगे हम, तो 4 का मतलब 20 मिनट, तो 12/11 को गुणा करेंगे हम 20 से, ये यहाँ 4, तो ये कितने मिनट हो गई 20, तो ये 20 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 240/11, 21 सही 9/11, जो डी ऑप्शन में है। आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर ये कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। ये देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये 12 घंटों में ये कोण कितनी बार बनाती है 22 बार बनाती है। याद रखना है आपको, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सुइयां 11 बार कोण बनाती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का 12 घंटे में। तो 0 डिग्री है वो क्या है, एक सीधी रेखा बनती है, मतलब दोनों रेखाएं 0 डिग्री पर हो। 180 डिग्री का मतलब सीधी रेखा, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में। ये देखिए ये घड़ी और इसमें ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, ये आपस में विपरीत दिशा में है, तो ये कोण कितने का बन रहा है 180 डिग्री का, मतलब सीधी रेखा और विपरीत दिशा। और यहाँ देखिए ये घंटे की सुई और ये घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एक ही जगह है, तो सीधी रेखा एक दिशा 0 डिग्री। यहाँ ये 90 डिग्री का बनेगा समकोण। 90 डिग्री कितनी बार बनता है 12 घंटों में 22 बार, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तीनों 22 बार बनते हैं। और ये 0 डिग्री 180 डिग्री 11 बार बनते हैं। 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होगी, तो सीधी रेखा में कितनी बार, ये देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही सीधी रेखा में है, हमें दिशा नहीं दी है, तो ये 11 बार दोनों जोड़ देंगे। 11 बार 0 डिग्री बनती है और 11 बार 180 डिग्री बनती है, तो 11 और 11 22 बार उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सीधी रेखा पूछी गई है, यहाँ दिशा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो 11 बार 0 के केस में और 11 बार 180 के केस में बनेगा। 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी, तो समकोण भी 22 बार बनाती है। 90 डिग्री 30 डिग्री पूछे चाहे 60 डिग्री 90 डिग्री 12 घंटों में कितनी बार बनाती है 22 बार कोण बनेगा। 30 60 90 22 बार। 4 और 5 के बीच दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो इसमें फॉर्मूला है 60H - 2D बटे 11। ये फॉर्मूला है, H का मतलब घंटा वाली टाइम और D का मतलब डिग्री। तो घंटा पहले वाला लेंगे, जैसे 4 लेंगे, यहाँ 4 और 5 के बीच में 4 लेंगे, ये 4 ले लेंगे, H की जगह रख देंगे 60H।
क्योंकि 4:00 एंस आएगा, इसलिए हम वो घंटे की जगह क्या लेंगे, 4 लेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री रख देंगे। तो ये हो गया 240 - 60/11, 180/11 और 16 सही 4/11। तो 4:16 सही 4/11 मिनट उत्तर आएगा। तो ऑप्शन से करें तो भी ऑप्शन से उसी तरह कर सकते हैं। 4:20 हर में 11 नहीं है, यहाँ हर में 11 है तीनों में। तो यहाँ जोड़ देख लीजिए, 10 के पाड़े में 15 और 4 19, 19 और 8 27, 16 और 4 20, ये 20 10 के पाड़े में आता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये 10 के पाड़े में है 20। तो ये 6 और 7 के बीच कब दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से कर सकते हैं 60h - 2d/11। तो 60h की जगह क्या लेंगे 6, क्योंकि 6 उत्तर आएगा। और कोण लेंगे 60 डिग्री। तो ये हल करेंगे तो 360 - 120 240/11। तो ये हो गया 21 सही 9/11 मिनट। तो ये ऑप्शन से करें तो ये देखिए 15 और 4 19, ये 20, ये 21 और 9 कितने हो गए 30। तो 21 और 9 30। तो 6:21 सही 9/11 इसका उत्तर हो जाएगा। 9 और 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री कोण कब बनाएगी भी, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे यही 60h - 2d/11, उससे कर सकते हैं। और सीधा डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हर में 11 होना चाहिए और 27 और 3 का योग कितना हो रहा है 30। तो 10 का भाग जा रहा है, मतलब 10 का भाग हो जाता है पूरा 30 में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। 5 और ये 6 क्वेश्चन है, 7 8 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, आप कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।